जो शख्स अल्लाह समद में छुपे ये चंद राज जान ले, तो जब भी वो अल्लाह समद का ये खास अमल करेगा तो अमल मुकम्मल होने से पहले पहले उसकी हर हाजत पूरी होगी और अल्लाह समद की बरकत से वो जो दुआ मांगेगा कबूल होगी। किसी लिखने वाले ने लिखा कि हमारे घर में इतनी गुर्बत थी, इतनी तंगदस्ती थी, नौबत फाकों तक पहुंच चुकी थी। कभी खाना होता और कभी ना होता। कई बार ऐसा होता कि हम खाना खाए बगैर ही रात को सो जाते और किसी से सवाल करने को भी दिल ना करता, शर्म महसूस होती। कई साल गुजर गए, रिस्क की इतनी सख्त बंदिश थी और माली हालात इतने खराब थे कि कोई भी अगर हमारे घर आता तो फौरन जान लेता कि इनकी माली हालत अच्छी नहीं है। घर में हर वक्त टेंशन, बेसुकूनी, उदासी और परेशानी रहती। फिर मुझे किसी ने अल्लाह समद का ये खास अमल बताया। मैंने खुद भी इस अमल को किया और अपने घर वालों से भी करवाया। और जब मैंने अल्लाह समद का ये खास अमल करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता बंदिशें टूटना शुरू हुई। जिस गांव में मैं रहता था उस गांव में सबसे छोटा घर मेरा ही था और गुर्बत के दिनों में मैंने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, लोगों के ताने सुने, लोगों की बातें भी सुनी। जब मैंने अल्लाह समद का अमल शुरू किया तो अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा। अल्लाह ने मुझे बड़ा घर भी दिया, गाड़ी भी दी, पैसा भी दिया, इज्जत, शान और शौकत, वो सब कुछ दिया जिसकी मेरी जिंदगी में कमी थी। जो लोग पहले मुझसे बात नहीं करते थे, मुझसे मिलना पसंद नहीं करते थे, आज वो खुद आगे बढ़कर मुझे सलाम करते हैं और पूछते हैं कि कौन सा कारोबार करते हो जहाँ से इतना पैसा आता है। तो बस मैं ये कहता हूँ कि मेरी तिजारत अल्लाह के साथ है, मेरा कारोबार अल्लाह के साथ है। अल्लाह जिसे चाहे जितना नवाजे, जिसे चाहे जितना रिस्क दे, जिसे चाहे जितना माल दे। लफ्ज़े समद दौलत बढ़ाता है, इज्जत बढ़ाता है, वक्त बढ़ाता है, माल बढ़ाता है, पैसा बढ़ाता है, शान और शौकत बढ़ाता है। ये लफ्ज़ जिंदगी में रोशनियां लाता है, अंधेरों को खत्म करता है, किस्मत पर लगे बंद ताले खुल जाते हैं, अंधेरे, तारीकियां, उदासियां सब खत्म हो जाती हैं। अल्लाह समद वो लफ्ज़ है जो रहमतों बरकतों के दरवाजे खोलता है, खैरों और इज्जतों के दरवाजे खोलता है। समद से मुराद 3 फरिश्ते, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील। जो कोई शख्स जब अल्लाह समद पढ़ता है तो ये 3 बड़े फरिश्ते उसकी खिदमत के लिए आते हैं और कहते हैं कि बता क्या चाहता है। अल्लाह के खजानों में से खजाना चाहता है, ताजों में से ताज चाहता है, इज्जतों में से इज्जत चाहता है, रिस्क चाहता है, बरकत चाहता है, रहमतें चाहता है, नेमतें चाहता है, सेहत चाहता है, इक़्तिदार चाहता है, शानो शौकत चाहता है। बोल क्या चाहता है। अल्लाह समद पढ़कर जो मांगेगा तुझे मिलेगा। सातों आसमान तेरे लिए नूर बरसाएंगे, तेरे लिए रहमत बरसाएंगे, तेरे लिए करम बरसाएंगे, तेरे लिए रिस्क की बारिश करेंगे और ये सातों जमीनें और इसमें छुपे खजाने सब तेरे हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह समद का अमल ऐसा है कि जो शख्स भी इसे करता है उसे खाली नहीं लौटाया जाता, उसे झोली भर कर दिया जाता है। क्योंकि अल्लाह समद लफ्ज़ ही ऐसा है, ये आयत ही कुरान की ऐसी है जिसमें बहुत ताकत है। इस आयत को पढ़कर बंदा अपने रब से चाहे जो भी मांगे उसे मिलता है, अपने रब से अपनी हर बात मनवा सकता है। जिसने अल्लाह समद का अमल किया और इससे फायदे हासिल किए, इससे अपनी जिंदगियों को रोशन किया, वो जानते हैं कि अल्लाह समद पढ़ने से क्या कुछ मिलता है। अगर आपने पहले कभी अल्लाह समद का कोई खास अमल किया हो, उससे आपको क्या फायदा हासिल हुआ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज जो हम आपको अल्लाह समद का अमल बताने वाले हैं, ये अमल इतना खास है कि अगर आप इस अमल को कर लेते हैं, चाहे आप पर कितना ही सख्त जादू क्यों ना हो, चाहे आप पर रिस्क की कितनी ही सख्त बंदिश क्यों ना हो, और अगर आपके कामों में रुकावट है, कई बार ऐसा होता है कि कोई काम होते होते ही रुक जाता है, आप चाहे लाख कोशिश कर लें लेकिन वो काम मुकम्मल ही नहीं होता। अल्लाह समद का ये खास अमल करें, क्योंकि अल्लाह समद के इस अमल से बंदिशें टूटती हैं और रास्ते आसान होते हैं, चाहे कितनी ही सख्त बंदिश क्यों ना हो। रिस्क की बंदिश हो, कारोबार की बंदिश हो, पैसों की बंदिश हो, औलाद की बंदिश हो, रिश्तों की बंदिश हो, सेहत की बंदिश हो, तो अल्लाह समद से ताकतवर अमल और कोई नहीं। और ये खास अमल उन तमाम लोगों के लिए जो अपना जाती घर चाहते हैं, किराए के घर में रहते हुए थक चुके हैं, चाहते हैं कि अल्लाह उन्हें बड़ा घर अता करे और अपना घर अता करे। एक खातून कहने लगी कि मैं अल्लाह समद एक तस्बीह रात को पढ़कर सो जाया करती थी
اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ اس آیت کی برکت سے مجھے ذاتی گھر عطا فرمائے۔ کہنے لگیں کہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے، اللہ نے بیٹھے بٹھائے یہ عالیشان مجھے گھر دے دیا۔ جب اللہ اپنے بندے پر خاص نظر کرم فرماتا ہے تو اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، راستے خود بخود بن جاتے ہیں اور وسیلے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ گھر کیسے آئے گا، پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ یقین اور اخلاص ہو، کیونکہ جو کام یقین اور پرخلوص ہو کر کیا جاتا ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ الصمد کی برکت سے آپ کو وہ سب کچھ ملے جو آپ کو چاہیے؟ پیسہ چاہیے تو پیسہ مل جائے، عزت چاہیے تو عزت مل جائے، شان و شوکت چاہیے تو شان و شوکت مل جائے، بڑا گھر چاہیے تو بڑا گھر مل جائے، گاڑی چاہیے تو گاڑی مل جائے، قرض سے خلاصی چاہیے تو قرض اتر جائے، بندشیں ہیں بندشیں ٹوٹ جائیں۔ تو بس یہ خاص عمل ایک بار ضرور کریں، اس عمل کو اپنے سینے سے لگا لیں، کیونکہ جو اللہ الصمد کے عمل کو کرتا ہے تو اللہ اس کو بنا کے سنوار کے سجا کے دیتا ہے، اور اللہ اپنے غیبی خزانوں سے اتنا دیتا ہے کہ پھر اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ الصمد کا عمل کس طرح سے کرنا ہے نوٹ کر لیں۔ آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے اور 3 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اور پھر آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ جب آپ اللہ الصمد پڑھیں تو اس آیت کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور پھر بعد میں پوری سورت مکمل کر دینی ہے۔ اسی طرح آپ نے سورہ اخلاص 11 بار پڑھنی ہے، اور جب بھی اللہ الصمد پر پہنچے تو اللہ الصمد کو بھی 11 بار پڑھنا ہے اور پھر ساری سورت مکمل کر دینی ہے۔ پھر آخر میں آپ نے کوئی سا بھی درود پاک 3 بار پڑھ لینا ہے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ اور اگر آپ نے روٹی کے ٹکڑوں پر کیا جانے والا اللہ الصمد کا یہ خاص عمل نہیں کیا تو اس عمل کو ضرور کریں۔ اگر آپ خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کو بھی خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا۔